हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? मुझे याद है बेटे, आप जैसे महान बच्चे सामने बैठे हैं और मैं बीआरएस के बारे में 2 क्लासों से बोल रहा हूं और आज तीसरी क्लास है। मुझे ऐसा लगता है बेटे, आप जैसे महान बच्चों के सामने मैं क्या बोलूं बीआरएस के बारे में। वैसे तो आप सारा जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद है लास्ट क्लासों में मैंने अपनी छोटी छोटी बातें आपके सामने रखी थी। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ चुका मैं, वेटिंग नहीं। हमने आपके सामने रखा था पासबुक किसे कहते हैं, कैश बुक किसे कहते हैं, बीआरएस क्या होती है, और कुछ रीजन रखे थे। और रीजन में रखा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मेरे ख्याल 9 रीजन रखे थे हमने। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, और रखा था चेक डिसोनर, और रखा था बैंक चार्जेस, और रखा था इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, और कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट, और रखा था पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक और रखा था नाइन्थ रखा था, वो रखा था वो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिर मैंने आपसे बात बताई थी, एक नोट करवाया था। मैंने कहा अगर कुछ नहीं कह रखा होगा तो आप अज्यूम करेंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। यहां तक कि हमने बातें की है बेटे, पासबुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, बीआरएस क्या होती है, उनके रीजन क्या है। चलो सीए साहब, आज का काम शुरू करते हैं। इसके बाद बस थोड़ा सा मुझे एक 10th रीजन बताना है, एक 11th रीजन बताना है, फिर कुछ छोटी मोटी बातें बतानी है, खत्म चैप्टर। फिर हम देखेंगे आईसीआई का स्टडी मटेरियल क्या बोलता है। तो आ जाओ शुरू करते हैं हम छोटी मोटी बातें। आराम से सुनना मेरी बात को। वैसे तो आप हीरे हो बेटे, मैं क्या बताऊं। ये है कैश बुक। छोटी सी बात पूछ रहा हूं सीए साहब आपसे। ये इसकी डेबिट साइड जहां पैसे जमा होते हैं, ये इसकी क्रेडिट साइड जहां से पैसे निकलते हैं। मतलब विड्रॉ करते हैं तो हम यहां लिखते हैं, और डिपॉजिट करते हैं तो हम यहां लिखते हैं। एक बात बताओ, ये है पासबुक, ये है पासबुक की डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। जब हम डिपॉजिट करते हैं तो इसके क्रेडिट में लिखते हैं, जब हम विड्रॉ करते हैं तो इसके डेबिट में लिखते हैं। आपसे छोटी छोटी बातें जानना चाहता हूं सीए साहब, बिल्कुल छोटी छोटी। मैंने 100 रुपए डिपॉजिट करवाए तो कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट, दोनों का बैलेंस तो बराबर चलना चाहिए। मैंने 70 रुपए निकलवा लिए, कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट। अब मेरा इसका बैलेंस बचा 30 रुपए और इसका बैलेंस बचा 30 रुपए। ₹100 टोटल था ना। पहली बात तो समझ लो, ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और क्रेडिट साइड आया है, क्रेडिट साइड आया है। आप देखो, ये डेबिट में मैंने 100 रुपए थे, उसमें से क्रेडिट के 70 माइनस किए तो डेबिट का 30 बचा, पर बचा क्रेडिट साइड। हमेशा ऐसे ही होता है। ये बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस है और ये डेबिट साइड आया है। कौन सी साइड आया है? डेबिट साइड आया है। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं, क्वेश्चन तो जो पूछना है पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए डेबिट बैलेंस है, साइड क्रेडिट में है। साइड चाहे क्रेडिट है पर बैलेंस डेबिट है ये। अब सीए साहब मेरा क्वेश्चन देख पूछता हूं मैं ध्यान से। ये है कैश बुक, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये पासबुक, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मैंने 100 रुपए जमा करवाए क्रेडिट,
इसमें सॉरी 100 रुपए जमा करवाए, सॉरी डेबिट डिपॉजिट, और यहां पर 100 रुपए क्रेडिट। मैंने 60 रुपए निकलवाए, विड्रॉ किए, मेरा बैलेंस हो गया 40। इधर विड्रॉ आ गया 60, मेरा बैलेंस हो गया 40। अब सीए साहब जो पूछ रहा हूं जवाब चाहिए आपसे, ध्यान से, क्या जवाब चाहिए मुझे आपसे? ये सीडी बैलेंसेस है। अगर ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैं कलर चेंज कर लूं पहले। आपको कौन सा कलर अच्छा लगेगा? आपको ग्रीन कलर ले लेता हूं। गलती से मुझसे गलती हो गई, यहां पर 10 रुपए फालतू हो गई, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर गलती से डिपॉजिट साइड में, डेबिट साइड में, कैश बुक की डेबिट साइड में टोटल फालतू हो गया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक वाले थोड़ी ना ये गलती करेंगे, ऐसी गलती हो जाती है। मान लो गलती से ये 10 रुपए कम हो जाए, मुझसे 90 हो जाए यहां पर, मतलब मैं 10 रुपए कम कर बैठूं, गलती से 90 कर बैठूं, तो मेरे इसका बैलेंस कम हो जाएगा, 30 आएगा बैलेंस, जायज बात है। इधर 10 कम करके कितना हो जाएगा? 90, 90 में से 60 गया 30। इसका मतलब यह हो गया, अगर कैश बुक वाले से गलती हो जाए, और कौन सी साइड में गलती हो जाए? डिपॉजिट साइड में। डिपॉजिट साइड मतलब डेबिट साइड में क्या गलती हो जाए? या तो ओवरकास्ट हो जाए, ओवरकास्ट का मतलब टोटल फालतू हो जाए, या अंडरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट हो जाए मतलब बैलेंस कम हो जाए। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है और कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, पासबुक तो वहीं की वहीं रहती हैं। बस समझ में आ गई आपको बात? मेरे साथ बोलो, कैश बुक की बोल दें, कैश बुक की डिपॉजिट साइड मतलब डेबिट साइड अगर ओवरकास्ट हो जाए तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट हो जाए तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। ये है कैश बुक। भाई पासबुक का बैलेंस तो वही रहेगा। देखो, कैश बुक डेबिट साइड, पैसे जमा होने वाली साइड, ओवरकास्ट ज्यादा लग गई तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक वही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक होगा तो माइनस, अगर पासबुक होगा तो ऐड। कैश बुक डेबिट साइड, पैसे जमा होने वाली साइड, अंडरकास्ट कम हो जाए बैलेंस तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक वही रहेगी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर कैश बुक है तो ऐड, अगर पासबुक है तो माइनस। सेम ऐसे ही पासबुक में आ जाओ। पासबुक में डिपॉजिट वाली साइड ये है, पासबुक में डिपॉजिट वाली साइड ये है। यहां पर गलती से मुझसे 10 फालतू हो जाए तो बैलेंस बढ़ जाएगा। और किसका बैलेंस बढ़ जाएगा? पासबुक का। और गलती से यहां 10 कम लग जाए मुझसे, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, गलती से 10 कम हो जाए तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ पासबुक की डिपॉजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड अगर ओवरकास्ट हो गई तो कैश बुक का बैलेंस नहीं कुछ होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस सेम रहेगा। और अगर ये अंडरकास्ट हो गई तो
ये बड़ा अजीब हो रहा है यार बार बार। तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस सेम रहेगा। मेरे साथ पहला डिफरेंस का जो मैंने रीजन बताने, उनमें एक रीजन ये भी है, गलतियां हो जाती है हमसे। और गलती क्या हो जाती है? कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, कैश बुक डेबिट साइड अंडरकास्ट, पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, पासबुक क्रेडिट साइड अंडरकास्ट। दोबारा देखो, मैं पहले डिपॉजिट साइड की ही बात कर रहा हूं। डिपॉजिट साइड या तो कैश बुक की गलत हो सकती है या पासबुक की। मतलब कैश बुक की होगी तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड होगी, डेबिट साइड होगी। और अगर पासबुक की हुई तो क्रेडिट साइड होगी, तो क्रेडिट साइड होगी। अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई, मतलब दो ही बातें हो सकती है ना डेबिट साइड, या तो फालतू टोटल लगेगा या कम टोटल लगेगा, या तो ओवरकास्ट होगी या अंडरकास्ट होगी। अगर ओवरकास्ट हुई तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक वहीं रहेगी। अगर अंडरकास्ट हो गई तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक वहीं रहेगी। अगर पासबुक की क्रेडिट साइड या तो ओवरकास्ट हो जाए या अंडरकास्ट हो जाए तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक वहीं रहेगी। और अगर अंडरकास्ट हो गई तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक वहीं रहेगी। किस किस को पहले ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है, बट फिर भी एक बार समझना जरूरी है। सोच लो इसको आराम से, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो, मतलब आपको समझ में आ गई है ना। देखो, डेबिट साइड ज्यादा हो रही है, डेबिट साइड ज्यादा हो रही है। अगर कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा हो रही है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है, पासबुक वहीं है, तो मुझे कैश बुक को माइनस करना होगा अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो। अब कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक वहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो ऐड करना होगा। पासबुक क्रेडिट साइड, पासबुक की डिपॉजिट वाली साइड ओवरकास्ट बढ़ रही है तो बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक वही है। अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड, अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो माइनस। मुझे नहीं लगता ये कोई मुश्किल वाला काम है। बोलो बच्चों, आगे चलूं? अब मेरी बात को सुनना, जो मैं कहना चाहता हूं आराम से सुनना बच्चों। आपको तो पता है ये कैश बुक है, इसमें तो आप ये समझ लो डायरेक्ट रिलेशन हो गया है। जैसे डेबिट साइड ज्यादा है तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, डेबिट साइड कम है तो कैश बुक का बैलेंस कम। अगर डिपॉजिट वाली साइड ज्यादा है तो बैलेंस ज्यादा, कम है तो बैलेंस कम। आपको पहले मेरा मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? कास्ट का मतलब ये ज्यादा हो गया है, बैलेंस का मतलब इस पे क्या फर्क पड़ा। अब मेरी बात को सुनना, ये है कैश बुक, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अब डेबिट और क्रेडिट तो लिख लिया। कैश बुक के डेबिट में है 100 रुपए और क्रेडिट में है 70 रुपए। कैश बुक का बैलेंस हो गया 30। अब मैं ध्यान से अब क्या कर रहा हूं, अब मैं इसकी नेगेटिव वाली साइड चल रहा हूं, मतलब अब पैसे निकलने वाली साइड। मान लो गलती से यहां 10 फालतू हो जाए तो बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 20 नजर आएगा यहां पर। और गलती से यहां पर 10 कम हो जाए
तो यहां बैलेंस ज्यादा नजर आएगा। ध्यान से, अगर डिपॉजिट साइड और विड्रॉ साइड में फर्क समझो, ये कैश बुक की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सेम क्वेश्चन कर बता रहा हूं। मान लो यहां 100 है, यहां 70 है, बैलेंस 30। यहां 100 है, यहां 70 है, बैलेंस 30। गलती से यहां ज्यादा बैलेंस हो जाए, 10 फालतू हो जाए, तो बैलेंस बढ़ जाएगा बैलेंस। ये डेबिट साइड गलती से हो जाए यहां पर, तो बैलेंस बढ़ जाएगा। मतलब कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट कर दूं तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। वहीं कैश बुक क्रेडिट साइड गलती से 10 बढ़ा दूं तो बैलेंस कम हो जाएगा। मतलब ये तो डायरेक्ट रिलेशन है और ये अपोजिट रिलेशन है। सीधी सी बात है, पैसे निकलने वाली साइड अगर ज्यादा हो जाएगी तो बैलेंस कम ही आएगा ना। मतलब कैश बुक क्रेडिट साइड मतलब पैसे निकलने वाली साइड ओवरकास्ट हो जाए, गलती से ज्यादा लग जाए, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक सेम रहेगी। अगर ये अंडरकास्ट हो जाए, कैश बुक पैसे निकलने वाली साइड कम हो जाए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक वहीं रहेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ऐसे ही पासबुक पैसे निकलने वाली साइड मतलब डेबिट साइड ओवरकास्ट हो जाए तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक वहीं रहेगी। अगर ये अंडरकास्ट हो जाए, पैसे निकलने वाली साइड कम हो जाए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक वहीं रहेगी। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आती है? मैं अब तक करवा चुका, एक गलतियां समझा रहा हूं मुझे आज, बस तो थोड़ा सा टॉपिक है ये। मैं ये कह रहा हूं, देखो या तो वो डिपॉजिट वाली साइड होगी या विड्रॉ वाली साइड होगी, दो ही बातें हो सकती है ना। डिपॉजिट वाली साइड या तो कैश बुक की होगी मतलब डेबिट साइड, या पासबुक की होगी मतलब क्रेडिट वाली साइड। ऐसे ही कैश बुक की डेबिट साइड या तो ओवरकास्ट होगी या अंडरकास्ट होगी, और पासबुक की क्रेडिट साइड या तो ओवरकास्ट होगी या अंडरकास्ट होगी। मैं कह रहा हूं इसका तो सीधा रिलेशन है। ओवरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा, पासबुक वहीं। अंडरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस कम हुआ, पासबुक वहीं। अगर पासबुक ओवरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा, कैश बुक वहीं। अगर अंडरकास्ट है तो पासबुक का बैलेंस कम हुआ, कैश बुक वहीं। बीआरएस में क्या करना है वो तो बाद में पता चलेगा, बीआरएस में क्या करना है मुझे। ऐसे ही विड्रॉ का अपोजिट रिलेशन है, या तो कैश बुक होगी या गलती हो सकती है विड्रॉ साइड में पासबुक के। कैश बुक में गलती हुई मतलब क्रेडिट साइड में गलती हुई, पासबुक में गलती हुई तो मतलब डेबिट साइड में गलती हुई। बैलेंस ओवरकास्ट हुआ या अंडरकास्ट हुआ। अगर अब अपोजिट रिलेशन होगा, कैश बुक का ओवरकास्ट बैलेंस हो रहा है ये, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया,
पासबुक वही है। अगर अंडर कास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक वही है। सेम ऐसे पासबुक ओवर कास्ट एंड अंडर कास्ट। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक वही है। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक वही है। ये एक गलती हो सकती है बैंक से, या हमसे भी गलती हो सकती है। ये वाली मुझे ये वाली मिस्टेक को मैं कह रहा था 10th मिस्टेक होगी, ये वाली मिस्टेक होगी 11th। ये मिस्टेक लिखवानी थी मैंने आपको। इसके बाद तो बस मैं छोटी छोटी बातें करूंगा कि बैंक आपको कैसे उलझा सकता है। एक काम करते हैं, थ्योरी में लिखते हैं इस बात को, गलतियों वाली बात को थ्योरी में लिखते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ। यहां हमने थ्योरी के लिए जगह छोड़ी हुई है ना, रीजन के बाद। रीजन चल रहे थे, हाँ ये रीजन चल रहे थे। इसमें 10th और 11th रीजन के लिए जगह छोड़ी हुई है। आ जाओ ये 10th और 11th रीजन लिखते हैं फास्ट। 10th और 11th रीजन लिखते हैं। ऐसे चल रहा था ना हमारा, ये चल रहा था, ये चल रहा था और ये चल रहा था। ये चल रहा था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पासबुक, बीआरएस में क्या करेंगे, और यहां चल रहा था कैश बुक में क्या हुआ और पासबुक में क्या हुआ। ऐसे चल रहा था। फॉर्मेट तो आपके पास बना पड़ा होगा ना, मेरे पास तो था नहीं। 10th लिखो, कलर चेंज करो, बच्चे कह रहे हैं। लो बेटे लो, पिंक कलर लो। पहले डिपॉजिट वाली साइड करते हैं। कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट हो सकती है या अंडरकास्ट। पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। अगर कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस ऐड हो गया, बढ़ गया। पासबुक वहीं की वहीं है। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होगा तो लेस, और अगर पासबुक होगा तो ऐड। कैश बुक डेबिट साइड अंडर कास्ट, कैश बुक डेबिट साइड अंडर कास्ट मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, पासबुक सेम है। अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो ऐड करूंगा, और पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो लेस करूंगा। दोबारा सुन लेना पूरी वीडियो अगर कोई दिक्कत आए तो। पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट मतलब कैश बुक तो सेम है, पासबुक का बैलेंस ऐड हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड करूंगा, पासबुक है तो माइनस करूंगा। बराबर करना है मुझे। पासबुक क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, कैश बुक तो सेम है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो लेस करूंगा, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड करूंगा बीआरएस में। आराम से समझने की बात है बेटे। अब आगे 11th पॉइंट, कैश बुक कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, पैसे निकलने वाली साइड, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, कुछ भी हो सकती है। पासबुक थ्योरी में लिखना है आपने ये, डेबिट साइड ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। अगर ये ओवरकास्ट हो गई, अगर ये ओवरकास्ट हो गई, कैश बुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, अब तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस सेम रहेगा। अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड करूंगा,
पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो लेस करूंगा। कैश बुक क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक सेम है, ऐड की बजाय इंक्रीज लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इसका बैलेंस बढ़ गया, ये सेम है। तो पासबुक का कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो लेस करूंगा, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड करूंगा। सोचना होगा आराम से। पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, तो पासबुक की पैसे निकलने वाली साइड ज्यादा हो गई है, तो कैश बुक तो सेम है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। अगर बीआरएस होगी तो कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो लेस, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो ऐड। दोबारा, कैश बुक डेबिट साइड अंडर कास्ट, तो कैश बुक का बैलेंस, पासबुक है ना, कैश बुक का बैलेंस तो सेम है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। अगर बीआरएस स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक हो तो ऐड और पासबुक हो तो लेस। आराम से सोच लो इसको, कोई जल्दी नहीं है, ये थ्योरी में लिखना है और समझना है। वो बड़े आराम से कह रहा है, क्या कह रहा है वो, पासबुक डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब पैसे निकलने वाली साइड, ओवरकास्ट मतलब पासबुक में पैसे निकलने वाली साइड का बैलेंस ज्यादा हो गया है, तो पासबुक का बैलेंस कम होगा, कैश बुक का बैलेंस वही होगा। पासबुक का बैलेंस कम होगा, कैश बुक का बैलेंस वही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक हुआ तो माइनस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक हुआ तो ऐड। सिंपल सी बात है। दोबारा पूछता हूं, पासबुक, सोचो पासबुक, ये लिखना नहीं है, लिखना तो यहां तक था, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पासबुक डेबिट साइड मतलब पैसे निकलने वाली साइड, अंडर कास्ट कम हो गई है, अब ऑपोजिट रिलेशन होगा, डेबिट साइड है ना, पैसे निकलने वाली साइड है, पासबुक डेबिट साइड अंडर कास्ट मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक सेम है। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक हुआ तो माइनस और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक हुआ तो ऐड। और पूछता हूं, कैश बुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, ध्यान से देखो, कैश बुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पैसे जमा होने वाली साइड, ओवरकास्ट ज्यादा हो गई है मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, ये है कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक वही है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो माइनस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड। कोई डाउट है किसी को? इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो, मैं कुछ करवाऊंगा अभी। जो टिपिकल पॉइंट्स हो रहे हैं मैं उनकी डील कर रहा हूं अभी। ये दो टिपिकल पॉइंट हो सकते हैं, गलतियां हो जाती हैं। आज वाली क्लास में सारे टिपिकल पॉइंट डील होने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो सीए साहब, आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे सामने बैठे और मैं कुछ बोलूं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, ऐसा लगता है सूरज को दिया दिखा रहा हूं। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति सूरज को दिया दिखाए तो लोग क्या कहेंगे, मूर्ख। सेम ऐसे आपके साथ हो रहे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लोग कह रहे क्या सूरज को दिया दिखा रहा है, देखो मैं फिर भी हिम्मत करके दिखा रहा हूं सूरज को दिया। आपने इसकी रिवीजन करनी है कम से कम 2 बार। आ जाओ शुरू करते हैं। एक पॉइंट और समझाता हूं मैं आपको। देखो, कैश बुक के अंदर हम एक 2 कॉलम बनाते हैं, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। कैश कॉलम और बैंक कॉलम, याद है बचपन आपको? वो आपसे एक गलती करवाएगा बार बार। मैं पहले तो बता दूं, पासबुक में तो एक ही कॉलम होता है बैंक वाला,
पासबुक में तो बैंक वाला ही कॉलम होता है, इसमें दो कॉलम नहीं होते। हम लोग जो बीआरएस बना रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कैश बुक के कैश कॉलम को नहीं, कैश बुक के बैंक कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं हम पासबुक के साथ। पहले मेरे साथ बोलो, बोलो हम लोग, बोलो बेटे बोलो। एक तो आप बोलते नहीं हो, ये सबसे बड़ा दुख है। मैं क्या बताऊं आपके बारे में, बोलो बोलो। हम लोग कैश बुक बैंक कॉलम को पासबुक के साथ कंपेयर करते हैं। बोलो, हम कैश बुक बैंक कॉलम को पासबुक के साथ कंपेयर करते हैं, कैश कॉलम को कंपेयर नहीं करते। कैश कॉलम को तो हम देखते तक नहीं है। मेरा चैप्टर है बीआरएस, मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बस क्या देखना है, कैश बुक बैंक कॉलम विद पासबुक, हम इसको ही कंपेयर करते हैं। मैं काम करता हूं, मैं ये नोट बना के लिखवा देता हूं, फिर आगे समझाऊंगा इस बात को। आ जाओ, थ्योरी के अंदर लिखो एक नोट, थ्योरी के अंदर एक नोट लिखे, थ्योरी के अंदर एक नोट लिखे, नोट। मैं अभी पहले एक नोट लिखवा चुका हूं थ्योरी में आपको, वो ये था, ये रहा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो तो हम एज्यूम करते हैं कौन सा बैलेंस है, ऐसे ही नोट लिखो। इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वी कंपेयर कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम विद पासबुक। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हम कैश बुक बैंक कॉलम को कंपेयर करते हैं पासबुक के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको कैसे उलझाएगा इस वाले पॉइंट में। मुझे आपको ये पॉइंट धीरे धीरे सिखाने हैं। मैं पहला पॉइंट थोड़ा सा सिखा चुका, कौन सा, ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला, आज के टिपिकल पॉइंट्स है सारे। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि हम कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक के से कंपेयर करते हैं। इसमें वो कैसे उलझाएगा आपको, ये देखो वो कैसे कहेगा। वो ये कहेगा जी एक थी कैश बुक, इसमें दो कॉलम थे। मैंने कहा कौन कौन से, कहता कैश कॉलम बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम। मैंने कोई बात नहीं, हमें तो कैश कॉलम देखना ही नहीं, मैं तो कैश कॉलम आएगा आंखें बंद कर लूंगा। कहता ठीक है। मैंने कहा, कहता दूसरी बुक है पासबुक, कहता हमने 100 रुपए जमा करवाए, इसने क्रेडिट कर दिया, इसने डेबिट कर दिया। कहता हमने 100 फिर जमा करवाए, मैंने कहा ठीक है। कह रहे फिर हमने 70 रुपए निकलवाए, मैंने कहा ठीक है। कह रहे फिर हमने 50 रुपए निकलवाए, मैंने कहा ठीक है। कह रहे बताओ हमारा बैलेंस कितना, मैंने कहा 200 माइनस 120, 80। कह रहे यहां पर बैलेंस कितना, मैंने कहा 80। कोई डाउट है किसी को? कह रहे दोनों बराबर आएंगे, मैंने कहा हां। कह रहे हमारा अकाउंटेंट से गलती हो रही है, मैंने कहा क्या गलती होगी, तुम्हारे अकाउंटेंट ने दुखी कर लिया। कह रहे जब हमने 50 रुपए निकाले थे ना, हमारे अकाउंटेंट ने बैंक कॉलम में लिखा नहीं, भूल गया।
और गलती से कैश कॉलम में लिख दिया। मैंने कहा ये कैसा अकाउंटेंट है? कहता हां गलती हो गई। मुझे बताओ मैं कैश बुक कैसे ठीक करेंगे? उसको तो गोली मारो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखेंगे। मुझे बताओ इससे पासबुक को क्या, कैश बुक को क्या फर्क पड़ा? ये तो बढ़ गई, 130 रुपए बैलेंस हो गया। ऐसी गलती हो जाएगी, वो बार बार कहेगा। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, टोटल ही नहीं लिया क्रेडिट साइड में। आधे बच्चों के दिमाग में था कैश बुक का क्या होगा? फिर होगा भाई जब रेक्टिफिकेशन में जाएंगे। अभी बीआरएस की बात करो, वो ऐसे कहेगा जो 100 रुपए जमा करवाए थे ना, वो गलती हो गई, कैश कॉलम में लिख दिया। भाई गलती हो गई तो इससे क्या होगा? बैलेंस कम। मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से देखो। वो ऐसे बोलेगा, कहेगा कैश बुक है, 100 रुपए जमा करवाए, 70 रुपए निकलवाए, फिर 100 जमा करवाए, ये बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम। कहता बैलेंस कितना आना चाहिए? मैंने कहा 130। ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट है, ये विड्रॉ है। मैंने कहा ये बैलेंस आना चाहिए। कह रहे गलती हो गई, बैलेंस ये नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या गलती हो गई? कह रहे 100 रुपए जमा करवाए थे, कैश बुक में लिखे तो हैं पर कैश कॉलम में लिख बैठा। मैंने कहा कैश कॉलम की तो बात ही नहीं कर रहा यार, मैं तो इसको कंपेयर करूंगा। मतलब इसके अंदर बैलेंस कितना नजर आ रहा होगा? अब 30। तो आपको एक तो ये गलती मिलेगी बार बार देखने को। आज मैं गलतियां सिखा रहा हूं, वो बार बार ये बात बोलेगा, कहेगा कैश कॉलम में लिख दिया है मैंने। मैं कहूंगा अगर कैश कॉलम में लिखा है इसका मतलब बैंक कॉलम में तो है ही नहीं, और मैं कंपेयर कर रहा हूं बैंक कॉलम को। मैं इस पे आऊंगा, समझाऊंगा ये वाली बातें आपको भी। तो मैंने आपको अभी तक 2 बातें सिखा दी। मैं इन दोनों बातों पे एग्जाम्पल भी बनाऊंगा, चिंता मत करें, अभी समझ में आ जाएगा। आज खत्म हो जाना है बीआरएस ने। आज की बातें करूं तो मैंने आज की अभी तक 2 बातें की हैं, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाली। मैंने कहा पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट, या कैश बुक डेबिट साइड, ये पैसे जमा होने वाली साइड है, डेबिट साइड ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। गलती से टोटल हो गया। तो आपने कहा इस केस में पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, कैश बुक वही होगी। इस केस में पासबुक का बैलेंस कम होगा, कैश बुक वही होगी। इस केस में कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, पासबुक वही होगी। इस केस में कैश बुक का बैलेंस कम होगा, पासबुक वही होगी। और मैंने इसके बाद का बीआरएस में देख लेना क्या करना है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। फिर मैंने इसी का सेकंड पॉइंट आज समझाया। ये तो एक हो गया था ना, दूसरा ओवरकास्ट अंडरकास्ट पासबुक। अब मैंने ले ली डेबिट साइड, पैसे निकलने वाली साइड। मतलब कैश बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। तब आपने मुझे क्या कहा? अब अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। पासबुक ओवरकास्ट है ना, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक वही है। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक वही है। कैश बुक का बैलेंस घट गया है, पासबुक वही है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, पासबुक वही है।
इस हिसाब से ये दो बातें आज की पहले। इसके बाद अब एक और बात की, मैं इन सब पे एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करें। आज की तीसरी बात बताई जो अभी तक लिखवा भी दी है ये नोट बनाकर, कि वो ऐसे कहेगा कैश बुक 2 कॉलम है, कैश कॉलम बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम। बार बार कहेगा मैंने 100 रुपए जमा करवाए थे, बैंक कॉलम में नहीं लिखे, कैश कॉलम में लिख बैठा। इसका मतलब आपने लिखा ही नहीं ना भाई सब डेबिट में। आधे बच्चे इसको कैसे ठीक करूंगा, बाद में क्या होगा, होने देना भाई, बाद में आएंगे ना बाद पे। अभी तो बीआरएस की बात करो तुम। मतलब कैश बैंक कॉलम में तो लिखा ही नहीं ना, तो पासबुक का कैश बुक का बैलेंस कैसा हो रहा होगा, कम। कुछ ऐसी बातें आएंगी कि वो कैश कॉलम में लिख देगा, बैंक कॉलम में नहीं लिखेगा। 3 बातें हो गई। और वो आपको कैसे उलझाएगा, मैं वो डिस्कशन करना चाहूंगा। एक काम करता हूं ना, एक एग्जाम्पल बना लेता हूं, उसके अंदर मैं ये वाले पॉइंट बनाऊंगा जो वो आपको उलझाएगा और आपके लिए मुश्किल करेगा उन पॉइंटों को। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4। बस 5 ही टोटल एग्जाम्पल हैं, खत्म एग्जाम्पल नंबर। इसके बाद तो एक एग्जाम्पल और दूंगा बस। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार लिखते हैं, मेरे साथ लिखना। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं समझा के लिखवाऊंगा इस एग्जाम्पल को। इसी के सारे टिपिकल पॉइंट्स हैं बस। चलो लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपए। इसके सारे पॉइंट समझने आपने, मैंने सारे मुश्किल पॉइंट एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। मुझे बता नहीं रखा कौन सा बैलेंस है, तो क्या एज्यूम करूंगा, डेबिट बैलेंस, प्लस का बैलेंस। दूसरा, अब पहला पॉइंट, कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट 1,000 रुपए। गलती हो गई है ये एक। दूसरी बात, पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट 500 रुपए। 2 गलतियां हो गई हैं, एक और डाल दो, कहते बस 2 ही डाल देते, छोड़ो। तीसरी, चेक इशूड ₹20,000। हमने 10,000 का चेक इशू किया। डेबिटेड चेक इशू करूंगा तो क्या होगा, क्रेडिटेड होगा ना, क्रेडिटेड इन कैश बुक इन कैश कॉलम इन कैश कॉलम। मैंने चेक इशू किया 20,000 रुपए का। ध्यान से समझो क्या हुआ, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा मैंने एक चेक दिया 20,000 रुपए का। अगर चेक दिया 20,000 रुपए का तो बैंक कॉलम कम होना चाहिए था और पासबुक के अंदर यहां पे आना चाहिए था ये। पर मैंने क्रेडिट तो किया, पर कैश बुक को नहीं। सॉरी बच्चों, एक मिनट बस बच्चों, ओहो सारा कुछ ही साफ हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। ये देखो, मैं जो ये तीसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक कैश बुक है और एक पासबुक है। मैंने एक चेक इशू किया 20,000 रुपए का, पासबुक वालों ने तो डेबिट कर दिया,
पर मैंने क्या किया, मुझसे क्या गलती होगी, मैंने कैश बुक में लिखा ही नहीं। आप तो यही समझ लो, क्योंकि मैं तो बैंक कॉलम देखूंगा, बैंक कॉलम में होगा ही नहीं। लिखने दो इसको कैश कॉलम में, मैं तो कहूंगा मैंने तो देखना ही नहीं इसको, इसका मतलब बैंक कॉलम में है ही नहीं। अगर बैंक कॉलम में नहीं है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बाकी मैं समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, और बातें बताता हूं मैं आपको, ये आपको कैसे उलझाता है। एक और बनाऊं पहले पॉइंट, थर्ड के बाद फोर्थ। चेक डिपॉजिट रुपीज, चेक डिपॉजिट रुपीज 10,000 डेबिटेड इन कैश बुक इन कैश कॉलम। अब ध्यान से, हमने चेक डिपॉजिट करवाया, सोचो क्या होना था, हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर हमने चेक डिपॉजिट करवाया तो हमें बैंक कॉलम में यहां लिखना था डेबिट साइड में, और बैंक वालों को क्रेडिट साइड में लिखना था। आपने तो जब बैंक कॉलम देखा ना, उसमें था ही नहीं। अकाउंटेंट कह रहा है मुझसे कैश कॉलम में लिखा गया, लिखने देना भाई, इस कॉलम में है क्या, नहीं है, बात खत्म हो गई। जब डिपॉजिट में है ही नहीं तो कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा। बाकी समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो मैं वैसे ही लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। और कौन सी गलती कराऊं, सोच ये रहा हूं। 4 गलतियां तो ये हो गई, 5वीं गलती ये लिखो आप देखो, मेरा बैंक में खाता था नीरज के नाम से, किसी और का भी खाता होगा नीरज के नाम से, जरूर तो ना इंडिया में एक ही नीरज है, किसी और का भी खाता था नीरज के नाम से। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस आदमी ने अपने पैसे जमा करवाए 100 रुपए, मैंने नहीं, किसी और ने अपने खाते में जमा करवाए 100 रुपए। हमारा बैंक पागल, वो नीरज नाम सर्च कर रहा था, मेरे खाते में जोड़ दिए। अब हमारे अकाउंटेंट को थोड़ी ना पता होगा ये, और ये तो गलती बैंक की है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। देखो मैं कहता हूं, लिखो बैंक रोंगली, गलती से क्रेडिटेड आवर अकाउंट बाय ₹500। बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट 500 रुपए से क्रेडिट कर दिया। और बताता हूं, एक आदमी था नीरज, उसने चेक काट के दिया, मैं नहीं, कोई और नीरज, बैंक ने उठा उसे चेक काट के दिया, बैंक ने पेमेंट करनी थी, बैंक ने उसका खाता तो कम नहीं किया, मेरा खाता कम कर दिया, ये तो बड़ी गलत बात है। बैंक रोंगली डेबिटेड इन आवर अकाउंट बाय ₹1000। मैं ये छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूं आपको, ये छोटी छोटी गलतियां आएंगी, मैं एक बार ये सिखा लूं, फिर आराम से चलेंगे, और मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कराने वाला हूं। अगली बात, चलो मैं अपने अकाउंटेंट की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, मैं पहले समझा लूं फिर। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने ना 100 रुपए का चेक जमा करवाया, तो यहां पर, यहां 100 है, यहां 50 है, यहां नहीं 60 है, यहां 40 है, यहां 100 है, यहां 60 है, ये 40 है, ये दोनों बराबर है। इतनी देर में ना हमारे पास एक 100 रुपए का चेक आया, हमने जमा करवा दिया, वो कलेक्ट भी हो गया, पासबुक वालों ने 100 बढ़ा दिया, बैलेंस हो गया 140।
ये चलो 100 का ना करो, 20 रुपए का कर लो, 20 रुपए का करता हूं। 20 रुपए का चेक आया, हमने बैंक में जमा करवाया, वो कलेक्ट भी हो गया, पासबुक वालों ने बढ़ा दिया, हमारा बैलेंस बढ़ गया, 60 रुपए बैलेंस हो गया। हमारे कैश बुक में भी यहां पर बढ़ना चाहिए था 20, हमारा अकाउंटेंट भूल गया, तो हमारा बैलेंस कम आ रहा है। उल्टा हमारा अकाउंटेंट पागल क्रेडिट में लिख रहा है उसको, 20 रुपए को, 20 रुपए को क्रेडिट में लिख दिया। कोई पागल आदमी, ये तो उल्टा और 20 कर दिया तूने, इसका बैलेंस कम। हमारे अकाउंटेंट पागल ने जो चेक जमा करवाया था वो यहां लिखना था, यहां तो लिखा नहीं, उल्टा यहां लिख दिया, इससे तो बैलेंस और कम हो गया, डबल इफेक्ट हो गया। हमारा बैलेंस दिख रहा है 20 और बैंक का बैलेंस दिख रहा है 60। डेबिट करना था, किया नहीं, मतलब एक तो 20 रुपए जो डेबिट करना था किया नहीं, उससे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। दूसरा, उल्टा क्रेडिट कर दिया, मतलब 20 रुपए यहां लिख दिए, तो डेबिट करना था किया नहीं, इस वजह से कैश बुक का बैलेंस 20 रुपए कम, उल्टा क्रेडिट कर दिया 20 और कम, ये तो 40 रुपए का फर्क हो गया। मैं ये समझाऊंगा जब करवाऊंगा दोबारा, अभी लिख लो। चेक डिपॉजिट एंड कलेक्टेड, बस खाली चेक डिपॉजिट भी लिख दूंगा तो ये समझ लेना कलेक्ट हो गया है। चेक डिपॉजिट ऑफ ₹200 बट wrongly credited इन कैश बुक। जब कुछ नहीं लिखता तो बैंक कॉलम ये होता है। मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए जिसमें वो आपको उलझाता है। 9वां पॉइंट बताता हूं, देखो वो 9वां पॉइंट क्या हो जाता है, बस 12-13 पॉइंट है उसके पास उलझाने के। चिंता मत करो, मैं अभी इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, सारों को दोबारा समझाऊंगा, सुने ध्यान से। 9वां पॉइंट हुआ कुछ यूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ये तारीख थी 31 दिसंबर, जिस दिन हम बीआरएस बना रहे थे, ठीक। मैंने चेक इशू किए 1000 का, 2000 का और 3000 का, 3 चेक इशू किए, 6000 रुपए। अब जब तक जब मैंने चेक इशू किए तो कैश बुक क्या होगी कम। कितने से कम होगी 1000 से, 2000 से, 3000 से। जिसको मैंने चेक दिए थे ना, वो 1000 वाला चेक प्रेजेंट हो गया, मतलब पासबुक कम हो गई 1000 से। 2000 वाला चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, 3000 वाला प्रेजेंट चेक नहीं हुआ, तो हमारी दोनों में फर्क कितने का रह गया, 5000 का। भाई पहला चेक तो प्रेजेंट हो गया, दूसरा तीसरा नहीं हुआ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई पहला चेक तो प्रेजेंट हो गया, दूसरा तीसरा नहीं हुआ, मतलब ये हुआ हमने चेक दिया 1000, 2000, 3000 वाला, 6000 के 1000 वाला चेक आ गया, बाकी जो 2000 और 3000 वाले चेक है वो आए नहीं 31 दिसंबर तक। वो इन लाइनों को कैसे लिखेगा, पहले तो वो ऐसे ही कहेगा, चेक इशू किए 31 दिसंबर तक सिर्फ 1000 का चेक प्रेजेंट हुआ, मतलब बाकी प्रेजेंट नहीं हुए। वो इस लाइन को कैसे लिखेगा, मान लो मैं ये बैलेंस कर रहा हूं 31 मार्च को, 31 मार्च का बैलेंस है, तो मैं 31 मार्च तक की बातें करूंगा। देखना इतना गंदा इस लाइन को ऐसे लिखता है वो, देखो, चेक इशूड ऑफ ₹1000, 2000 and ₹3000, but check of ₹1000
प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक बस यही चेक प्रेजेंट हुआ। वो इसी लाइन को देखो दूसरी तरह से कैसे लिखता है, इसी लाइन को कैसे लिखता है, कहेगा मैंने 3 चेक इशू किए, 1000 का, 2000 का, 3000 का। जो 2 चेक है ना, दूसरा और तीसरा, ये 2 अप्रैल को प्रेजेंट हुए। और इसका मतलब तो यही है ना 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुए। इसी लाइन को दोबारा बोल सकता है, देखो ऐसे बोलता है, कह रहा है मैंने 3 चेक दिए, 3 चेक्स, एक 1000, 2000 और 3000। 31 मार्च तक 1 चेक प्रेजेंट हुआ, मतलब 2 नहीं हुए, सीधी सी बात है। दूसरी लाइन कैसे बोल रहा है, कह रहा है मैंने 3 चेक दिए, ये 31 मार्च है। जो 2 चेक है 2000 और 3000 वाले, वो 2 अप्रैल को आए। वो वही लाइन तो है ये कि 1000 रुपए का चेक प्रेजेंट हुआ। वो जानबूझ के इस लाइन को ऐसे लिखता है, देखो चेक इशूड ऑफ ₹1000, 2000 एंड ₹3000, बट चेक ऑफ ₹2000 and 3000 presented for payment on 2 अप्रैल। ये वही बात तो हो गई। वो आपको उलझाने के लिए ये सारे पॉइंट दे सकता है। मैं क्या चाहता हूं, आप लोग अभी मुझे नहीं लगता इन पॉइंटों को अच्छे से कर पाएंगे सारों को, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं दोबारा। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कराऊंगा जब तक, तब तक मुझे नहीं लगता आप अच्छे से कर पाएंगे। आप इतने को रिवाइज करके आना अच्छे से, और अगली क्लास में मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा ताकि आप लोगों को यह बात समझ में आ पाएगी। आप पहले ये लोग करके आएंगे आप इसे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगली क्लास में तो आप समझो हम खत्म हो गया चैप्टर, कुछ बचा नहीं अब चैप्टर में। अब तो छोटी मोटी कोई बात रह गई हो तो मैं कह नहीं सकता। मिलते हैं हमसे अगली क्लास में। यहीं तक का ही क्वेश्चन है ये। इसके बाद तो मैंने यही लिखना है, प्रिपेयर बीआरएस। मैंने ये 10 पॉइंट जो मुश्किल मुश्किल थे उठाकर साइड में रखे हैं और इनका सॉल्यूशन कल करेंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, पर रिवीजन जरूर करके आना।